तो व्हाट द क्वेश्चन है, राम बाउट ए फ्लावर्स in B rupees, where A B belongs to W. If he had bought 10 more flowers, he would have got all rupees 2 and saved 80 paise in a dozen. What are the respective values of A and B? Like we have to find the values of A and B. Okay, what are we given? A flowers in B rupees. Okay, this rate. What's rate here? The rate यहाँ पे रहेगा रुपीज बी अपॉन ए फ्लावर. ओके, इनिशियल रेट. एंड इमेजिन रेट जो है, वांटेड रेट क्या है? 10 मोर फ्लावर्स ही वुड हैव गॉट ऑल रुपीज 2 में जितना वो खरीदा था उससे 10 फूल और उसको मिल गए होते. और ऑल्सो सेव 80 पैसे इन डजन, और एक डजन में उसको 80 पैसे सेव भी हो जाता. ओके, चलिए सॉल्यूशन देखिए क्या करते हैं इसमें. सपोज इनिशियल रेट जो है आर नॉट है, और वो आर नॉट क्या लिखा जाएगा? तो ये फ्लावर्स इन बी रुपीज, तो ये फ्लावर्स मीन्स रुपीज बी अपॉन ए फ्लावर. फ्लावर का एफ का डिफरेंस शॉर्ट में. ओके, फ्लावर. चलिए उसके बाद इमेजिन्ड जो वांटेड रेट है वो व्हाट रुपीज 2 में 10 फ्लावर्स और ज़्यादा कर दो. रुपीज 2 अपॉन ए प्लस 10 फ्लावर. ओके, सेविंग क्या है? सेविंग जो है वो 80 पैसे इन ए डजन. एक डजन में 80 पैसा मीन्स एक में कितना? तो एक चूंकि हम लोग रेट निकाल रहे हैं मीन्स एक का कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो एक का सेविंग भी देख ले रहे हैं लोग. तो एक का सेविंग जो होगा 80 पैसे अपॉन व्हाट? 80 पैसे अपॉन 12. 80 पैसे अपॉन 12. ओके, तो कितना आ जाएगा? 12 फ्लावर. तो कितना जा रहा है ये? 3 and 20 is 20 पैसे 3 फ्लावर. ओके, अब देखिए सेविंग इट द कॉस्ट ऑफ 1 फ्लावर, इट द कॉस्ट ऑफ इनिशियल कॉस्ट ऑफ 1 फ्लावर. इमेजिन कॉस्ट इज वांटेड कॉस्ट ऑफ 1 फ्लावर and the saving of 1 flower, 20 पैसे अपॉन 3 फ्लावर. ओके, तो सेविंग कब होगा? जब कॉस्ट कब हो सकता है सेविंग? सोचिए सेविंग कब हुआ होगा. सब एक की बात है. ये भी एक का रेट है इनिशियल, ये भी एक का वांटेड जो डिजायर्ड है, जो इमेजिन कॉस्ट है 1 का, वो है 1 फ्लावर का एंड इट्स सेविंग ऑफ 1 फ्लावर. चलिए तो कैसे इसमें इक्वेशन सेट करें, थोड़ा ध्यान दीजिए. यस, देखिए सेविंग कब होगा? पक्का है कि यदि कॉस्ट कम लग रहा होगा बाद में तब ना सेविंग होगा. बाद का जो कॉस्ट है इसको फिक्स क्वांटिटी का, यहाँ तो हम लोगों ने एक को फिक्स कर दिया. 1 फ्लावर जो रेट निकाला है तो 1 फ्लावर का कॉस्ट है, ये पहले वाला 1 फ्लावर का कॉस्ट है वांटेड जो इमेजिन किया जा रहा है, और वो सेविंग है. तो पक्का है कि जो इमेजिन कॉस्ट है 1 फ्लावर का वो कम होगा. तो इम्प्लाइज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर नॉट माइनस आर इक्वल्स टू व्हाट? सेविंग, है ना. तो इम्प्लाइज व्हाट? रुपीज बी अपॉन ए फ्लावर माइनस रुपीज 2 अपॉन ए प्लस 10 फ्लावर इक्वल्स टू 20 पैसे अपॉन 3 फ्लावर. अब देखिए क्या है यहाँ पे, फ्लावर सब कैंसिल हो गया, और रुपीज बी है. तो रुपीज बी को हम लोग क्या करते हैं? रुपीज बी को हम लोग 100 पैसे बना देते हैं. रुपीज बी को 100 पैसे, यहाँ पे रुपीज 2 है तो इसको क्या करते हैं? 200 पैसे बना दिए. तो पैसे पैसे भी कैंसिल हो गए. अब 20 से देखिए 20 10 25. ओके, इम्प्लाइज देखिए इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? इम्प्लाइज व्हाट्स योर 5 बी अपॉन ए माइनस
10 upon a plus 10 equals to what? Equals to 1 by 3. Okay. What the problem here now? We have two variables. This is the equation containing two variables. ओके सो वी मस्ट रिक्वायर, हम लोग को बिल्कुल ज़रूरत है एक और इक्वेशन का, या फिर ए की वैल्यू का या फिर बी की वैल्यू का. तो देखते हैं, क्वेश्चन पढ़िए, कुछ ना कुछ क्लू जरूर होगा. तो ये राम बाउट 8 फ्लावर्स इन बी रुपीज़, ठीक है. इफ ही हैड बाउट 10 मोर फ्लावर्स ही वुड हैव गॉट ऑल ₹2 एंड सेव्ड 80 पैसे इन ए डजन. व्हाट आर द, तो ये इस पूरे को तो हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया इस इक्वेशन में. कोई पॉइंट पकड़ना है जिससे कि हम लोग को दूसरा इक्वेशन या फिर ए या बी का वैल्यू का कुछ क्लू निकल जाए. ए और ए या बी के वैल्यू का क्या हो, जुगाड़ हो जाए. देखिए अभी तक हम लोगों ने किस पे रिमार्क नहीं किया, गौर कीजिए. हम तो देख लिए. अब सोचिए कि अभी तक क्या जो भी इस क्वेश्चन में है, ये जान लीजिए कि अगर आपको सॉल्व करने के लिए दिया गया है तो क्लू भी दिया गया है. मीन्स अगर आपके पास वेरिएबल 3 है तो पक्का है कि 3 इक्वेशन सेट होने का कुछ ना कुछ कोई ना कोई रास्ता भी दिया गया है. तो जैसे आप 2 वेरिएबल्स है तो ये भी फिक्स है कि 2 वेरिएबल्स को 2 वेरिएबल्स सॉल्व होने के लिए ज़रूर आपके पास 2 इक्वेशंस का क्लू है. 2 इक्वेशंस आप बना सकते हैं. चल देखिए यहाँ पे ये क्या है, गौर कीजिए. ए बी बिलोंग्स टू डब्ल्यू. तो कॉस्ट ऑफ ए फ्लावर, गौर कीजिए, कॉस्ट ऑफ ए फ्लावर, कॉस्ट ऑफ ए फ्लावर कितना है, रुपीज. बी कॉस्ट ऑफ ए फ्लावर्स, सॉरी क्या, कॉस्ट ऑफ ए प्लस 10 फ्लावर्स, कॉस्ट ऑफ ए प्लस 10 फ्लावर्स यदि रुपीज कितना है, ₹2 है, तो ये पक्का ही कॉस्ट ऑफ ए फ्लावर्स, कॉस्ट ऑफ ए फ्लावर्स कितना रहा होगा, कॉस्ट ऑफ ए फ्लावर्स जो है, जो ₹b है, ये पक्का है कि ₹2 से कम रहा होगा. तो अब ₹2 से कम कितना हो सकता है, क्या हो सकता है. यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि ए एंड बी बिलोंग्स टू डब्ल्यू. ए और बी जब भी होगा तो क्या होगा, डब्ल्यू होल नंबर होगा. जब हमारा इंटीजर भी दे रहता है तो नेगेटिव तो लेगा नहीं. जब भी ये फ्लावर कोई भी रियल चीज़ का जो नंबर है, रियल चीज़ का जो अमाउंट है वो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है. तो फ्लावर भी कभी, फ्लावर से कभी नेगेटिव नहीं होंगे, ना ही फिर मनी भी नेगेटिव होगा. तो अगर डब्ल्यू दिया है होल नंबर तब भी कोई दिक्कत नहीं, इंटीजर दिया रहता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, वो नेगेटिव साइड जाते ही नहीं. अब हम लोग के पास 2 क्लू है. तो इम्प्लाइज देखिए कॉस्ट, यहाँ भी इम्प्लाइज कर देते हैं, इम्प्लाइज कॉस्ट ऑफ ए फ्लावर जो होगा, कॉस्ट ऑफ ए फ्लावर, कॉस्ट ऑफ ए फ्लावर होगा कितना, ₹0, ₹0 या फिर और ₹1 है ना, ₹0 और ₹1. ओके. अब देखते हैं इन दोनों में कौन पॉसिबल है. देखिए ₹0 की बात अगर करें तो ₹0 यदि ए फ्लावर ₹0 में खरीदा होगा तो फिर ए प्लस 10 फ्लावर का भी कितना होगा, ए प्लस 10 फ्लावर का भी 0 ही रुपीज़ होना चाहिए, है ना. तो इट नॉट पॉसिबल. जबकि बिकॉज यू आर गिवन कि ए प्लस 10 का इफ देखिए अगर ए का 0 है तो ए इम्प्लाइज क्या, इम्प्लाइज ए प्लस 10 फ्लावर्स क्या, कॉस्ट कितना, ए प्लस 10 फ्लावर्स कॉस्ट और ₹0, ठीक है. बट यहाँ पे ₹2 दिया हुआ है, ₹2 गिवन. सो क्या है, ये ₹0 पॉसिबल नहीं है. अब ₹1 की बात करें तो देखिए ₹1, यदि ₹b की वैल्यू जो है, ₹b की वैल्यू ₹1 है, दैट इज b का वैल्यू 1 है, तो 1 हम लोग पुट करते हैं. 1 जैसे ही पुट करते हैं तो क्या मिलेगा हम लोग को, 1 पुट करने पे टेकिंग फिर क्या, सो टेकिंग b इक्वल टू 1,
टेकिंग b इक्वल टू 1, है ना, टेकिंग b इक्वल टू 1 हम लोग यहाँ पे रखते हैं इसमें, तो क्या होगा 5 अपॉन ए माइनस 10 अपॉन ए प्लस 10 इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू 1/3, है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया 5a प्लस 10, 5a प्लस 50 माइनस व्हाट 10a बाई कितना a प्लस 10 इक्वल्स टू 1/3 इम्प्लाइज क्या हो गया 5a माइनस, देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5a माइनस 10a, जैसे 50 माइनस 5a और इंटू 3 50 माइनस 5a इंटू 3 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 10a इम्प्लाइज कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये 10a है, इस साइड से 15 आएगा प्लस 25a हो जाएगा 25a, और देन फिर माइनस क्या है 150 तो माइनस 150 इक्वल्स टू 0। चलिए ये पॉसिबल लग रहा है ना, 30 और 5 में टूट जाएगा, तो 35 में टूटेगा तो क्या मिलेगा इम्प्लाइज हम लोग को, इम्प्लाइज ये अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास, ये आ जाना चाहिए a प्लस 30 इंटू a माइनस 5, ठीक है, वेरी क्लियर। तो a स्क्वायर टू माइनस 30 आ रहा है, इम्प्लाइज क्या आ जाएगा इससे a स्क्वायर टू माइनस 30, देयरफॉर a स्क्वायर टू आ जाएगा माइनस 30 और क्या 5, ये पॉसिबल नहीं होगा, वाई ये पॉसिबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि वी हैव टू टेक व्हाट से a इज नंबर ऑफ फ्लावर्स, नंबर नेगेटिव नंबर ऑफ फ्लावर्स इज नॉट पॉसिबल, है ना, नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल। ओके शो हम लोग का आंसर, हम लोग का यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू होगी 5, a की वैल्यू 5 एंड b की वैल्यू 1, सो 5 1 इज द राइट आंसर, 5 1। सो रेस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ लिखने का जगह नहीं, आप खुद से लिख लीजिएगा, है ना, देयरफॉर वैल्यूज ऑफ a and b इक्वल्स टू व्हाट 5 and 1 रेस्पेक्टिवली, है ना, नोट डाउन। यही भी साइड में नोट कर लेना है, उसको बाद में नीचे में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वैल्यूज ऑफ a and b equals to what, is equal to 5 and 1 respectively, okay, note down।